हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स या मैजिक। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल ज़रूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्लास 11 का टॉपिक है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उसकी डेफिनेशन बताने से पहले थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मैं यहां पर लिखा हूं किलोग्राम, यहां पर लिख देता हूं, चलिए मैं मीटर, यहां पर मैं लिख देता हूं सेकेंड। ओके, मैंने लिखा है किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। अब जैसे किलोग्राम है एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जैसे मैं पूछूं, जैसे मान लीजिए कि ये सब प्रोडक्ट है, तीनों का प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो अगर मैं पूछूं आपसे किसका यूनिट है तो शायद आप ना बता पाओ, क्योंकि ये शायद पता नहीं किसी का यूनिट है भी कि नहीं भी। लेकिन अब देखिए, जैसे मैं इसकी पावर चेंज करने वाला हूं, जैसे मैं किलोग्राम की पावर 0 लगा दूं, सेकेंड की पावर 0 लगा दूं और इसकी मीटर की पावर 2 लगा दूं मैं, तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो आप एक कंफर्म कर सकते। अगर हमें पढ़ा हुआ है किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 मानते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि अगर किलोग्राम की पावर भी 0 है तो हम 1 मान लेंगे। जैसे किलोग्राम सेकंड के साथ हम उसी तरह बिहेव करें जैसे हम नंबर्स के साथ करते हैं। तो ए भी वन, तो बचा मीटर स्क्वायर, और हमें मालूम है कि मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। अब अगर जैसे किलोग्राम की पावर 0 है, मीटर को मैं एम ही लिख रहा हूं, लेकिन लिखते चलो नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी समझने में। अगर मैं इसकी पावर 3 लिख दूं और सेकंड की पावर 0 रखूं तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, 1 है वो। तो मीटर की पावर अगर आपका 3 है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम की यूनिट है। जैसे मैं यहां किलोग्राम की पावर 0 रखूं और मैं यहां मीटर की पावर 1 रखूं और सेकंड की पावर में -1 कर दूं, तो आप ये देख रहे हैं कि मीटर और सेकंड नीचे आएगा तो मीटर बाई सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड का हो गया। मैं यहां लिख देता हूं कि यह एरिया का यूनिट है और यह जो है आपका वॉल्यूम का यूनिट है, और जो ए है आपका स्पीड या वेलोसिटी का है। इसको हम जानते हैं, 9th-10th में हम पढ़ रखा है इसको। अब इसी तरह से अगर मैं यहां किलोग्राम की पावर 0 है, मीटर की पावर 2 है, सॉरी मीटर की पावर 1 ही रखते हैं, और सेकेंड की पावर -2 रखते हैं, तो सेकेंड अगर नीचे लाएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। अब इसी तरह जैसे मैं यहां पर किलोग्राम की पावर 1 कर दूं, मीटर की पावर 1 ही रखूं और सेकेंड की पावर -2 कर दूं, तो ये वाला तो पूरा एक्सेलरेशन है ही। हमने मास की यूनिट का गुणा कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यह पूरा बन गया फोर्स का यूनिट। ये फोर्स का यूनिट है और न्यूटन जी की रिस्पेक्ट में इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। मतलब इसकी 1 यूनिट को हम इसका 1 न्यूटन बोलते हैं। मतलब न्यूटन उसका मतलब हमने उसका अपना खुद का मात्रक है, फोर्स का बनाया हुआ है, उसको नाम दिया है। ये मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में इसकी जो सेकेंड है थोड़ा रफ हो गया है। देखिए, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पावर मीटर की पावर सेकेंड की पावर -2, ये फोर्स की यूनिट हो गई। अब फोर्स में अब देखिए, जैसे किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 2 कर दो और सेकेंड की पावर -2 ही है अगर, तो ये आपका बन जाएगा वर्क का। जैसे फोर्स तो था ही, डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है एल। तो अगर हम मीटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा यह कि अब ये वर्क का डायमेंशन बन गया। तो हमने देखा कि किलोग्राम, मीटर और सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगर हम इनकी पावर चेंज करते चले जाएं, ये तो ऐसे नहीं चेंज हो रहा है, तो मैं आपको समझाने का तरीका अपनाया हूं। कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी लिख दोगे और यूनिट बन जाएगा। अब ये मुझे याद है तो मैं बना के आपको समझा रहा हूं। तो अगर हम इनकी पावर चेंज करते जाएं किसी रूल के तहत, तो नए नए यूनिट्स
बनते चले जाएंगे और ये ऐसे यूनिट्स हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं के यूनिट हैं। मतलब जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये सब यूनिट जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। तो ये जो आप पावर्स लगाते हो ना किसी यूनिट को मेंटेन करने के लिए, इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। ये मतलब डायमेंशन बोली जाती हैं ये जो पावर्स आप लगाते हो। तो कुल मिलाकर अभी जो हमने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहा था, पहले हम डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डायमेंशंस होते क्या हैं, विमाएं क्या होती हैं, विमाएं तो डायमेंशन होती हैं वे पावर्स होती हैं जो आप फंडामेंटल यूनिट्स पर लगाते हो। क्यों लगाते हो? किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर्स लगाई जाती हैं उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम हिंदी में बोलें तो विमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को बनाने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। तो अब हमारा डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन का मतलब हम समझ गए कि ये जो पावर्स लिखी हुई हैं यही सब डायमेंशंस है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ना चाहूंगा आपके लिए थोड़ा सा, तो अगर मुझे डायमेंशन की तरह, भाई ये तो है तो यूनिट, अब ये डायमेंशन फार्मूला भी बोला जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि डायमेंशंस को बता रहा है। अगर हमें डायमेंशन बताना हो कैसे बोलेंगे हम, जैसे वर्क में, ये वर्क का यूनिट है, तो वर्क में मास का डायमेंशन 1 है। हम कभी नहीं बोलते कि किलोग्राम का डायमेंशन 1 है, हम बोलते हैं मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 2 है एंड टाइम का डायमेंशन -2 है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम कभी मीटर का डायमेंशन नहीं बोलते, हम लेंथ का डायमेंशन बोलेंगे। तो कुल मिलाकर हमको डायमेंशन है ये पावर्स, हमको पावर से मतलब है। लेकिन हम जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हो 1 2 -2, तो ये तो हमें इस समय रटा हुआ है कि पहले मास का आया, फिर लेंथ का आया, फिर टाइम का आया, ये तो रटा हुआ है। नहीं तो अगर सिर्फ पावर्स लिखे रहे तो हम बता भी नहीं पाएंगे कि मतलब लेंथ का डायमेंशन कौन सा है, मास का डायमेंशन कौन सा है, या टाइम का डायमेंशन कौन सा है। और इतना बड़ा भी नहीं लिखना चाहेंगे तो फिर उसके लिए सिंबल बनाए गए। जैसे किलोग्राम के लिए एम लिया गया, मीटर के लिए एल लिया गया और सेकंड के लिए टी लिया गया। तो जैसे मैं एक लिख के बता देता हूं, फिर आपको मैं सही तरीके से लिख के समझाता हूं। जैसे अगर हम किलोग्राम के लिए एम लिख दें, यहां पे किलोग्राम के लिए हम एम लिख दें, मीटर के लिए एल लिख दें एंड टाइम के लिए कैपिटल टी लिख दें, तो इस तरह का इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। और इस तरह ये हमारा बन गया डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन भी बोल सकते हैं आप। ये हमारे वर्क का डायमेंशन होना। इसी तरह हम सबका चेंज कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो शॉर्ट तरीके से अगर हमको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स अगर मालूम हो तो हम उसके सिंबल देकर उसके डायमेंशनल फार्मूले को बना सकते हैं। फिलहाल हम इसका एक सही तरीका भी सीखेंगे, मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया आपको। अब जैसे मन में आता है किलोग्राम के लिए एम ले लिया, तो जैसे मैं आपको समझा लूंगा कि मास के लिए है तो एम ले लिया, लेंथ के लिए ले लिया, लेंथ के लिए है तो एल ले लिया और टाइम के लिए टी ले लिया। लेकिन अभी मैं टेम्परेचर लाऊंगा तो उसके लिए मैं टी नहीं ले पाऊंगा, कुछ और लेना पड़ेगा। तो ये तो देखिए जिन्होंने डायमेंशन बनाया उन्होंने इस तरह के सिंबल दिए हैं, हम इसे इस तरह से बनाते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूं तरीके से। ये इंट्रोडक्शन था, तो एक बार हम थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लें कि डायमेंशन होते क्या हैं। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को बनाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर लगाई जाती है उन पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसका यूनिट हम बना रहे होते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि के मात्रक को बनाने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर्स लगाई जाती हैं उन पावर्स को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। अब जैसे पहले हम विमा का सिंबल देख लेते हैं डायमेंशन का। जैसे में देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद है आपका फंडामेंटल यूनिट, फिर जो है आपका है डायमेंशन।
अब देखें, जैसे कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स है लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट, है, टेम्परेचर है, और आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए, और दो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी चर्चा हमें अभी नहीं करना क्योंकि वो डायमेंशनलेस होती हैं। अभी सिर्फ हम डायमेंशन वालों के लिए पढ़ रहे हैं। अब लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे लेंथ है, इसका यूनिट होता है मीटर एंड सिंबल इज एम। मास का यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी। टाइम का है आपका सेकंड और इसका सिंबल है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर और इसका सिंबल है ए। टेम्परेचर का है केल्विन और इसका सिंबल के है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इसका कैंडेला है और इसका सिंबल है सीडी। एंड द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड इट्स सिंबल इज MOL। डायमेंशन के लिए हम लेंथ का डायमेंशन L लिखते हैं और मास के लिए हम कैपिटल M लेते हैं। टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A और टेम्परेचर के लिए हम थीटा लेते हैं। और ये आपका जो कैंडेला है इसके लिए J लिया गया है, कहीं कहीं I भी लिया गया है, और मोल है इसके लिए हम L ले सकते हैं। कहीं कहीं पर जो है इनके जो से CD कैंडेला का जो सिंबल CD है इसे डायमेंशन की तरह यूज किया गया है और मतलब मोल को N की जगह MOL की भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो सिंबल के लिए हम यही लेंगे। हम ऐसे बाकायदे हम इस तरह से ऐसे बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, ऐसे आप दे सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L, डायमेंशन ऑफ मास इज M, टाइम डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। मतलब लंबाई की विमा L है, द्रव्यमान की विमा M है, टाइम की विमा T है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की विमा A है। तो विमाएं आपको याद रखनी चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले मात्रकों से विमीय सूत्र पढ़ा था, तो मात्रकों को शॉर्टकट तरीका है कि यूनिट की सहायता से हम डायमेंशन फार्मूला बना लेते हैं। अब आइए हम उसका सही प्रोसेस देखते हैं। जैसे हम अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, 1 मिनट, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल में जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन अगर हम देखें तो लेंथ की डायमेंशन उसकी अगर हम A मान लें, लेंथ में डायमेंशन A ले लें, और मास का डायमेंशन B ले लें, और टेम्परेचर और टाइम का ले लें। पहले टाइम का डायमेंशन C ले लें, टेम्परेचर में उसका डायमेंशन जो है D है, इलेक्ट्रिक करंट में उसका डायमेंशन E है, और जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का F है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में उसका डायमेंशन G है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल पे आ रहा हूं मैं, तरीके के ऐसे बता रहा हूं
कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ में डायमेंशन ए है, मास में डायमेंशन बी है, टाइम में सी है, टेम्परेचर में डी है, इलेक्ट्रिक करंट में ई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में एफ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जी है। तो उसका जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब पीस में फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूं, तो हम बाकायदे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जैसे लेंथ एम का आपने बी बोला है, लेंथ का आपने ए बोला है, मेरा ऑर्डर पीछे हो गया था तो मैं मास का पहले लिख दिया, तो मैं यही लेके चलूंगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यल पावर ए है, एम पावर बी है, यहां पे जगह तो हमारी जगह बना लूं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, तो यल का ए है, एम का बी है, और टाइम के लिए टाइम का डायमेंशन आप टी लेते हैं, तो टाइम का डायमेंशन टी है, और उसका अब देखिए टाइम के लिए टी लेते हैं मतलब उसका सिंबल है और डायमेंशन सी है। और टेम्परेचर के लिए आप थीटा लेते हो, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप ए लेते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपने जे, उसका सिंबल जे है और उसकी डायमेंशन एफ है, और एन पावर जी है। तो यूं समझिए ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी लेंथ में डायमेंशन ए है, मास की डायमेंशन बी है, टाइम में डायमेंशन सी है, टेम्परेचर में डायमेंशन डी है। तो जो डायमेंशंस होती हैं उन्हें ऐसे पावर बना के लिख दिया जाता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस मतलब पावर्स होती हैं, और उन्हें इन सिंबल्स पे हम लगाएंगे जो जिसकी रहेंगी। अब मैं एग्जांपल्स आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका एग्जांपल बताता हूं जो कि हमारे रियल फिजिकल, ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया था कोई फिजिकल क्वांटिटी। अब शुरू करते हैं। जैसे 1 मिनट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी लिख दीजिए बस, फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्टार्ट करते, जैसे हम इसका एक ऑर्डर है, कुछ चेंज भी हो सकता है लेकिन ऐसे चलिए। जैसे एरिया है, एरिया हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डी मतलब डायमेंशन, शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू लेंथ का डायमेंशन इंटू ब्रेड्थ का डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन तो यल है, ब्रेड्थ का डायमेंशन ओ भी यल होगा। अब देखिए जो लेंथ है उसकी भी यूनिट मीटर है, और जो ब्रेड्थ है उसकी भी यूनिट मीटर, हाइट है उसकी भी यूनिट मीटर। मतलब जैसे लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, रेडियस है, पेरीमीटर है, डायामीटर है, थिकनेस है, ये सब एक प्रकार की लेंथ ही है। सबको आप मीटर सेंटीमीटर में ही मेजर करते हो आप। तो जिन चीजों को आप लंबाई, उनके भाई अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, तो जिनका आप यूनिट मीटर ही रख सकते हो उन सबका डायमेंशन यल ही आएगा। तो लेंथ का भी यल, ब्रेड्थ का भी यल, तो ये आपका हो जाएगा यल स्क्वायर। सेकेंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हैं कि यल बी एच होता है, शॉर्ट में लिखा मैंने, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों लेंथ हैं। तो जैसे आपको बोला जाए डायमेंशन, यहां पे आप ऐसे बना दिए DIM, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो लेंथ के लिए भी यल, ब्रेड्थ के लिए भी यल, और हाइट के लिए भी यल। तो ये बनेगा आपका यल क्यूब। साफ साफ दिख रहा है कि मीटर क्यूब है, मीटर को आपने यल लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड लिख लीजिए। उसके बाद जैसे हम डेंसिटी ले लेते हैं। अभी मान लीजिए कि फार्मूले आपको नहीं मालूम, फार्मूले आपको दिया जा रहा है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारे इस लेसन में फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, 11th 12th सबके फार्मूले, सभी के मतलब टॉपिकों के फार्मूले देख के हमसे डायमेंशन निकलवाया जाता है। डेंसिटी हो जाएगा मास अपान वॉल्यूम, तो हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी
तो जैसे मास, जैसे वॉल्यूम का देखिए हम पहले ही निकालेंगे, ऑर्डर मैंने बोला था कि वॉल्यूम का मालूम हो जाएगा तभी तो डेंसिटी का निकलेगा। मास का तो चलिए एम होता है, टेबल में हमने सीखा हुआ है। वॉल्यूम का भी आपने लिखा एल क्यूब, तो यहाँ पे एल क्यूब है, ऊपर जाएगा एल पावर -3, ये आपका बनेगा एम एल पावर -3। अब जैसे हम ले लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी, दोनों के लिए सेम है, वेलोसिटी लेके चलते हैं। वेलोसिटी का होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डायमेंशन ऑफ, हम लोग फोर्स तक निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का आपका एल हो जाएगा, वो लेंथ ही है, एंड दिस इज टी पावर 1, ऊपर जाएगा -1, तो एल टी पावर -1। फिफ्थ है एक्सेलरेशन, फॉर्मूला है इसका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी का आपका हो जाएगा, जो वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा, तो एल टी पावर -1, और टाइम का आपका हो जाएगा टी है, टी पावर 1, ऊपर जाएगा -1, तो एल टी पावर -2। तो हमने इतना निकाला। चलिए हम फोर्स का निकालते हैं। 6 नंबर पे जा रहा है वो। तो जैसे अगर हम फोर्स का लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना है आपका, मास का हो जाएगा डायमेंशन एम होता है, और एक्सेलरेशन का अभी अभी आपने निकाला है एल टी पावर -1, तो एम एल टी पावर -2। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें फार्मूला मालूम हो तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन मतलब भले ना मालूम हो हमें, लेकिन अगर हमें ऑर्डर वाइज फार्मूले मालूम हो तो हम डायमेंशन फार्मूले सबके निकाल सकते हैं। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है आपका, एक्चुअली यूनिट ही है जो फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो एम है आपका किलोग्राम है, एंड एल आपका लेंथ है, मीटर है, मतलब मीटर है, टी आपका सेकंड है। तो जैसे आप उस तरह से इसके यूनिट से ही बना सकते हैं। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मालूम हो लेकिन फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में, तो उसका आप डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं।